रहे और खुशियाँ बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं किसी भी समस्या को ठीक से समझ लेने से हम समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता तय कर लेते हैं। तो आज पुरुषार्थ से संबंधित कुछ समस्याओं के समाधान पर बातचीत करते हैं आदरणीय रानी दीदी जी से प्रश्न उत्तर के माध्यम से। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है, हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? जब बाबा की याद में नहीं रहते तो माया विघ्न डालती है। जो बाबा की याद को भुलाना चाहती है, बाबा भूल जाए, इसी को विघ्न कहते हैं। इसलिए अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बाबा हमारे सारे रास्ते स्पष्ट करते जा रहे हैं, हमारा सारा पुरुषार्थ सहज होता जा रहा है, हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बाबा साथ है, बाबा को साथ लेकर चल रहे हैं, तो कहीं भी विघ्न बाधाएं कहीं दिखाई देगी ही नहीं। सरल सहज हम चल रहे हैं, आनंद में चल रहे हैं, प्रेममय होकर चल रहे हैं, बाबा का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। ऐसी अच्छी सुंदर अनुभूति होती रहेगी। दीदी जी, हमारे पिछले हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, इसकी क्या निशानी है? पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसकी निशानी है कि हम मन से सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, तन का हिसाब भी ठीक रहेगा, तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी प्रसन्न चित्त रहेंगे, हमारा व्यवहार औरों के प्रति श्रेष्ठ रहेगा, बाबा की याद में मेहनत नहीं लगेगी, सहज लगेगा। इसी से पता लगेगा कि हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं और हम बिल्कुल लाइट हैं, हल्के हैं और बाबा के समीप हैं। दीदी जी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर सबको बहुत टेंशन हो जाती है, तो हम टेंशन मुक्त कैसे बने? टेंशन शब्द के आगे ए शब्द लगा दें, अटेंशन। टेंशन नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, उनकी गोद में हूँ, उनका हाथ सिर पर है, वो मुझे रोज पढ़ा रहे हैं। ऐसे प्राप्तियां ऊपर बार बार याद आती रहें तो टेंशन आएगा ही नहीं, कोई बात की चिंता होगी ही नहीं। बाबा बैठा है, हम क्यों सोचें? हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा सोच रहा है हमारे लिए, हमें रोज आके पढ़ा रहा है, रोज आके शक्तियां दे रहा है और हमारी पालना वही कर रहा है। जब यही याद रहेगा तो हमारा जीवन आनंदमय हर समय रहेगा। जी, कभी कभी रोना अच्छा है? रोना शब्द ही खराब है। जब रोना ही शब्द खराब है तो रोना क्यों? हम दुख में रोना माना दुखी होना। ऐसे तो जब बाबा के प्यार में बैठते हैं तो प्यार में भी आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू शक्तियों से भर देते हैं, वो खुशियों से भर देते हैं। इसलिए अगर आंख से आंसू आए तो बाबा के प्यार में आए, परमात्म प्राप्तियों को देख कर आए, बाबा को देख कर आए। अगर ऐसे आंसू आते हैं तो वो हमारे भाग्य की निशानी है, वो हमारी उन्नति की निशानी है। तो दुख के आंसू सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। कभी भी बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं उनकी आंखों में कभी दुख का आंसू आया ही नहीं। वो सदा ही अति इंद्रिय सुख में रहे और इतना प्यार में रहे कि प्यार में आंसू आंख में आ गया, आंखें भर आई, लेकिन शक्तिशाली स्थिति बनी रही। दीदी जी, हमारा अगला प्रश्न है, पास विद ऑनर की निशानी क्या है? पास विद ऑनर की निशानी है कि हमने पुरुषार्थ किया लेकिन सम्मान पूर्ण किया। पास हुए थक करके नहीं, मेहनत करके नहीं, टूट करके नहीं, खुशी से प्रसन्नता से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गए तो उसको कहेंगे पास विद ऑनर। ऑनर के साथ, इज्जत के साथ हम पास हुए और ऊंची स्थिति के द्वारा पास हुए।
तो ये है हमारी ऊंची स्थिति की निशानी। दीदी जी, आपने इन प्रश्नों का समाधान बहुत सरल तरीके से देकर हम सभी को लाभान्वित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।